वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने सम्राट अशोक के राज को खत्म किया, मौर्य वंश के साम्राज्य को खत्म किया, बौद्ध धर्म के राज को समाप्त किया। बौद्ध धर्म समतावादी विचारधारा को मानता है और आज जो सरकारें हैं, आज जो सरकारों में बैठे हुए लोग हैं वो विषमतावादी लोग हैं, गैर बराबरी के लोग हैं। ये जो नस्ल का भेद है, समतावादी लोग, गैर समतावादी लोग, ये नस्लीय भेद है। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, हम लोग भारत के शासक हैं, हजारों साल से हम लोग इस देश के मालिक हैं और आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये लोग विदेशी लोग हैं। मेरे से पूर्व राजबाला सैनी जी ने चर्चा की, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात किसने कही? ये साहब काशीराम ने 1982 में ये बात कही थी, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और साथ में उन्होंने एक बात और कही थी, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा, मैं इस भारत में ऐसे हालात पैदा कर दूंगा जब कांग्रेस और बीजेपी को, यानी जनसंघ को, दोनों को इकट्ठे होकर अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस का हाल वो हो चुका है। और एक बात और कही थी, बीजेपी सांपनाथ है, कांग्रेस नागनाथ है। तो साथियों, मैं बात करता हूं भारतीय संविधान से और आज का ये जो कार्यक्रम है, इसके जो आयोजक हैं सर्व लोकहित समाज पार्टी, जिसका उद्देश्य सम्राट अशोक के विचारों का भारत प्रबुद्ध भारत बनाना है। हम लोगों को इनकी पार्टी का समर्थन करना है और हम करते हैं। जैसे राजबाला सैनी जी ने कहा, इसका प्रचार और प्रसार पूरे भारत में होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत में एक संगठन और है जो सम्राट अशोक, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा, ईवी पेरा रामास्वामी, लालेश सिंह यादव, अर्जक संजय रामस्वरूप वर्मा जी, शिवदयाल चौरसिया जी, महाराज सिंह भारती जी, जो महापुरुष हमारे संत कबीर रविदास जी हैं, उनके विचारों पर काम कर रहा है और उसका नाम है वामसेफ संगठन, जो SC, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के कर्मचारियों का संगठन है। साहब काशीराम ने कहा था कि बाबा साहब के आरक्षण से, बाबा साहब के ज्योतिबा फूले के आंदोलन से जो कर्मचारी अधिकारी बने और उनके जेब में पैसा आने लगा, वो लोग पैसा दें और संगठन को मजबूत करें। संगठन क्या काम कर रहा है? संगठन भारत में जातिविहीन समाज की स्थापना कर रहा है, सम्राट अशोक के विचारों का भारत प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना देख रहा है, कार्य कर रहा है। वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन भाई स्वामी जी यही काम में लगे हुए। और जैसा भारतीय संविधान में जो मूल प्राण है वोट का अधिकार, और वोट के अधिकार को खत्म कर दिया गया है ईवीएम मशीन के माध्यम से। अभी संचालक महोदय कह रहे हैं कि सम्राट अशोक, ये सम्राट अशोक का ही बात है। सम्राट अशोक का विचार का जो भारत है, हम जो मूल निवासी लोग हैं, सैनी शाक्य मौर्य कुशवाहा ओबीसी के लोग, हम लोग अपने इतिहास को भूल गए हैं और जो कौम अपने महापुरुषों के इतिहास को भूल जाती है वो कौम नष्ट हो जाती है, और यही हमारे साथ हुआ। हम लोगों को पता ही नहीं है कि सम्राट अशोक क्या चाहते थे। उन्होंने जो शिलालेख लिखे हैं वो सारे आज खत्म कर दिए गए हैं। ये जो आज की सरकार है, ये बुद्ध के विचारधारा, अशोक की विचारधारा को समाप्त करने पर लगी हुई है।
सिर्फ दिखावा कर रहे हैं बुद्ध के नाम का। बुद्ध के नाम पर जो बुद्ध के देश है वहां से पैसा लाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जब ये नरेंद्र मोदी बुद्ध धर्म के देशों में जाता है तो मैं कहता है मैं बुद्ध के देश आया हूं। और अभी जैसा राजवाला जी ने कहा, भारत में राम राज स्थापित करना चाहता है। अशोक राज से इनको क्या दिक्कत है? अशोक राज क्या था? अशोक राज जब पूरी दुनिया के बच्चे नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे, भारत के विश्वविद्यालयों का स्तर इतना ऊंचा था, पूरी दुनिया के बच्चे हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे। वो विश्वविद्यालय कहाँ गए? किसने उनको नष्ट कर दिया? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने नष्ट किए? ये पहचानने की जरूरत है। दोस्त और दुश्मन की पहचानने की जरूरत है। साथियों, हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग पाखंडवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, मंदिरवाद के झमेले में फंस चुके हैं। और एक और बीमारी चल गई है, गुरुवाद। गुरुओं का पूरा झमेला, कहीं राधा स्वामी है, कहीं ये जो है सतपाल जी महाराज है, कहीं राम रहीम है, कहीं ये है, कहीं वो सारा ब्राह्मणवाद का पार्ट है। वो सारा ब्राह्मणवाद का पार्ट है। अगर आप लोग भारत में सम्राट अशोक के विचारों का शासन स्थापित करना चाहते हो तो आज आपको इस मंच से संकल्प लेना होगा कि आपको अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पाखंडवाद और मंदिरवाद और ब्राह्मणवाद को छोड़ना होगा। आप लोग हाथ खड़े करके बताइए, क्या आप लोग चाहते हो भारत में सम्राट अशोक का राज स्थापित हो? तो आप लोग हाथ खड़ा करिए। क्या आप लोग चाहते हो भारत में नारियों का अपमान ना हो? रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब जूतन के अधिकारी। ताड़ना का मतलब होता है इस पशु को भगा दो, इस पशु को मारो। और अभी हमारे ये पाखंडी लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो राम के अनुयायी हैं, राम राज स्थापित करना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद स्थापित करना चाहते हैं। राम राज के वक्त में मैं पूछना चाहूंगा, कितने विश्वविद्यालय थे, कितने विद्यालय थे, कितने अस्पताल थे, कितना प्रजातंत्र था? ये शूद्र लोग हैं, SC/ST OBC के लोग हैं, कमेरे लोगों को क्या सम्मान मिलता था? शंभू ऋषि के बारे में आपको मालूम है, वो शूद्र लोगों को पढ़ा रहे थे, उनका कत्ल कर दिया गया राम के द्वारा। ऐसा ही राम राज चाहते हैं आप लोग, जहां आप लोगों को कमीन कहा जाए और आपकी हैसियत भूखे मरने की तरफ हो। तो साथियों, सम्राट अशोक का प्रबुद्ध भारत, सम्यक भारत, गौतम बुद्ध के विचारों का सम्यक भारत आप बनाना चाहते हो तो वैशाख पूर्णिमा का जो बुद्ध धर्म, जो ज्ञान उनको मिला और जिसका आषाढ़ पूर्णिमा को उन्होंने सारनाथ से धम्मचक्र प्रवर्तन किया, सारे भारत में उन्होंने, बल्कि सारे सब भारत में उन्होंने प्रचार किया। और उनके प्रचार का ही नतीजा था कि मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय सम्राट जो गौतम बुद्ध हैं उनके विचारों से, जो वैचारिक क्रांति उन्होंने की। वैचारिक क्रांति आप समझते हो, विचारों को बदलना। हम लोग संविधान के हिसाब से कलम की क्रांति करते हैं, विचारों की क्रांति करते हैं। हमारे यहाँ तीर, तलवार, बर्छा, भाला और तोप की कोई, बंदूकों की कोई आवश्यकता नहीं है। जो विचार की गोली होती है वो बंदूक की गोली से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो आप लोग जो हमारे वक्ता हैं, राजबाला शरीफ जी हैं और हमारे जो वक्ता हैं जो यहाँ आए हुए हैं, जो सम्यक भारत, समृद्ध समृद्ध भारत की जो कल्पना हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग समतावादी विचार जो संविधान में है, हमारा जो संविधान है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय पर आधारित है। जैसा राधा साक्य जी ने बताया, हम लोगों को
कुर्बानी देनी होगी। हम लोगों को कुर्बानी किस चीज की देनी होगी? हम लोगों को भेड़ बकरी कुर्बानी नहीं देनी। माता पर मंदिरों पर भेड़ बकरियों को चढ़ाने जाते हो। हम लोगों को समय की कुर्बानी देनी होगी। हम लोगों को पैसे की कुर्बानी देनी होगी। हम लोगों को श्रम की कुर्बानी देनी होगी। अगर संगठन चलाना चाहते हो और अपना शासन स्थापित करना चाहते हो तो समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा, ये 5 चीजों की आवश्यकता है। समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा। आप लोग प्रचार करते जाइए। ये जो आरएसएस ने प्रचार से शासन स्थापित कर लिया, ये विषमतावादी लोग हैं। ये लोग भारत से सम्राट अशोक की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। डीएनए द्वारा ये साबित हो चुका है कि भारत का ब्राह्मण विदेशी है और विदेशी किसी भी देश में शासन नहीं कर सकता। ये यूएनओ का नियम है। अगर आप लोग इकट्ठे हो जाओ, आप लोग ताकतवर हो जाओ, तो ये जो विदेशियों का शासन है, आने वाले 2024 में ईवीएम मशीन तोड़कर फोड़कर, क्योंकि वोट का आपके वोट से सरकार नहीं बन रही है। आप लोगों को वामन मेश्राम जी ने ऐलान किया है कि चुनाव आयोग या तो ईवीएम मशीन में सुधार करे और भारत के नागरिकों की वोट का अधिकार सही ढंग से इस्तेमाल करे, वरना आने वाले 2024 के चुनाव में भारत के लोग, समतावादी लोग, सम्राट अशोक के विचार के लोग ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। हम लोग इस मंच के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या ईवीएम मशीन से हमारी वोट सही ढंग से पड़ रही है? अगर आप लोगों को अगर समझते हो कि ईवीएम से वोट की चोरी नहीं हो रही, तो आप लोग अगर जो ये बताना चाहते हो कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, तो आप लोग हाथ खड़े करके जो है समर्थन दीजिए। ईवीएम मशीन हटाना चाहते हैं हम लोग। सारे देश में ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा, ईवीएम हटाने की, ईवीएम बैन और डेमोक्रेसी सेव। अगर आप डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाना चाहते हो तो ईवीएम बैन करना होगा। तो साथियों, मैं क्योंकि हमें वक्ता है और मैं बात करूंगा कि अशोक का राज स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों को अपना राज स्थापित करने के लिए, मूल निवासियों को राज स्थापित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे प्रथम, जो हजारों करोड़, लाखों करोड़ का जो मंदिरों में माल जमा कर रखा है इन पाखंडियों ने, लुटेरों ने, जो धर्म के नाम पर लूट रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम लूट रहे हैं, वो सारा पैसा का जो अधिग्रहण होना चाहिए मंदिरों का। जैसा तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु में सरकार ने पुजारियों का जो भर्ती करने का कानून सरकार के द्वारा है, वो किसी भी जाति का है, सम्राट अशोक का ही होता है। ये सम्राट अशोक का ही संविधान और लोकतंत्र सम्राट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक की जीवनी के बारे में तो किताबें सामने हैं, लेकिन सम्राट अशोक चाहते क्या, वो उनका वैचारिक क्रांति क्या थी, ये मुद्दा जो है। हम लोग आज गुलाम क्यों हो गए हैं? हम लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जैसा राजमाता सैनी जी ने कहा, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं है, एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो रहा है, एलपीजी के माध्यम से नौकरियां छीनी जा रही है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के नाम पर 5-5, 10-10 हजार एकड़ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर व्यापारियों को बांटे जा रहे हैं, जैसे अडानी और अंबानी है। ये बहुत सारी बातें आज 1 घंटे में समझ में आने वाली नहीं है। आप लोगों को कहने लेने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, और लंबे कई महीनों के बाद आपको समझते अगर आप शासन स्थापित करना चाहते हो तो पहले जानकारी प्राप्त करनी होगी इतिहास की, और इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको समय देना होगा। जैसे मैंने कहा, समय, श्रम, पैसा, होना। तो साथियों, क्योंकि समय काफी हो चुका है और कार्यक्रम लेट होने की वजह से हमारे वक्ता और भी हैं, तो हम लोगों ने 11 अप्रैल को रोहतक जिला के महम चबूतरा, जो 24 का चबूतरा है, उस पर एक सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर ओबीसी महापंचायत सूतराज क्रांति के नाम से आयोजित की रखी है, और उसमें हरियाणा के सारे ओबीसी, क्या कुमार है, लोहार है, नाई है, धोबी है, देवी है, माली है, कहार है, मनिहार है, सपेरा है, कडेरा, सारे ओबीसी लोग इकट्ठा हो रहे हैं।
और सोशल मीडिया पर आप देखिए पूरे हरियाणा में क्रांति हो रही है। और साथ में मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिन्होंने ये आंदोलन चला रखा है, और बिहार के मंत्री चंद्रशेखर जी, राजेंद्र पाल जी, गौतम को 22 प्रतिज्ञाएं यानी बुद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञा लेने पर शासन मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो आप समझते हैं ये जो केजरीवाल है ये बीजेपी की बी टीम है। मैं सिर्फ 1 मिनट में अपना वक्तव्य कंक्लूड करके समाप्त करूंगा। ये जो कांग्रेस है, हमारे वामन मेश्राम जी कहा करते हैं भारत में 2 आंदोलन चले। एक आंदोलन ज्योतिराव फूले ने 1848 में शुरू किया, मूल निवासियों की आजादी का आंदोलन, मानसिक गुलामी से आजादी का आंदोलन। और एक आंदोलन 1885 में कांग्रेस ने चलाया। और कांग्रेस ने जो आंदोलन चलाया वो हमारा आंदोलन नहीं था। उसके बारे में हमारे वामन मेश्राम जी कहते हैं कि भारत की आजादी का आंदोलन भारत के लोगों की आजादी का आंदोलन नहीं था, बल्कि भारत के ब्राह्मणों का अपना वर्चस्व कायम करने का आंदोलन था। दोबारा से सुन लो, भारत के लोगों की आजादी का आंदोलन, भारत की आजादी का आंदोलन भारत के लोगों की आजादी का आंदोलन नहीं था, बल्कि भारत में ब्राह्मणों ने का अपना वर्चस्व कायम करने का आंदोलन था। इसके सबूत के तौर पर मैं बताना चाहूंगा। जब पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने विधान मंडलों में SC SC OBC के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात करी 1917 में, मैं समापन कर रहा हूं 2 मिनट। तो जब पहली बार विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व देने की बात करी तो बाल गंगाधर तिलक ने जो कोल्हापुर रियासती छत्रपति साहूजी महाराज की उसके पास अठनी नामक स्थान पर ये कहा, काछी कुर्मी तेली तमोली संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे। यानी हमारी औकात इतनी थी, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और वो लोग ये कहते थे कि ये अनपढ़ लोग संसद में जाकर क्या करेंगे। जिसको हम लोकमान्य कहते हैं वो हमारा विरोध कर रहा है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो साथियों बहुत सारी बातें करने के लिए ज्योतिबा फूले का आंदोलन जो चला वो हमारा आंदोलन था। और 1857 में जब गदर हुआ तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी ने ज्योतिबा फूले से कहा कि आप लोग आज़ादी के आंदोलन में हमारे साथ आइए। तो ज्योतिबा फूले ने कहा था कि हम भारत से अंग्रेजों को नहीं भगाना चाहते, क्योंकि अंग्रेजों के रहते हुए हमें अधिकार मिल रहे हैं, अंग्रेजों के रहते हुए शिक्षा प्रणाली मिल रही है, अंग्रेजों के रहते हुए 1902 में यूनिवर्सिटी कलकत्ता में खोली गई, उनके रहते हुए विद्यालय खोले गए, उनके रहते हुए 1860 में IPC बनाई गई। तो साथियों जो अधिकार हमें मिले वो अंग्रेजों के रहते हुए मिले, और हम आपके आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। हमारी आज़ादी का आंदोलन हमने शुरू किया हुआ। तो साथियों बहुत सारी बात करने की है, बहुत सारी बातें समझाने की है। आखिर में मैं ये कहते हुए, अगर आप लोग सम्राट अशोक के विचारों का प्रबुद्ध भारत समृद्ध भारत बनाना चाहते हो तो सामने स्टॉल पर किताबें हैं। जानकारी हथियार है, जानकारी के बगैर आदमी कुछ नहीं कर सकता। जैसे ज्योतिबा फूले ने कहा था, विद्या बिन मती गई, मती बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त के बिन हमारा जो सूत्रों का पतन हुआ, और ये सारा अविद्या के कारण हुआ। सावित्रीबाई फूले कवियत्री भी थी, समाज सुधारक भी थी। उनकी किताबें पढ़िए, गुलामगिरी पुस्तक पढ़िए, किसान का कोड़ा पढ़िए, ब्राह्मणों की चालाकी पढ़िए। आप लोग अगर समझना चाहते हैं, अपने आप को अपना सम्मान और स्वाभिमान वापस प्राप्त करना चाहते हो तो बौद्ध धर्म को अपनाओ और इस पाखंडवाद अंधविश्वास को खत्म करिए। सभी को आपने मेरी बात को गौर से सुना, आपका सभी का आभार। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी।